Good evening everyone. My name is Arun Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला. I hope आप सब अच्छे होंगे और आप अपने प्रिपरेशंस को अच्छे से कर रहे होंगे. इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है. जैसे कि आपको पता है अब अभी जो है अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ आपके पास टाइम है और ये 3 मंथ में यूपीपीएससी आरओ आप कैसे निकाल सकते हैं. उसके लिए सिलेबस को आप कैसे एनालिसिस करेंगे. उसके बाद से सिलेबस के एनालिसिस के बाद से बुक लिस्ट आपके पास क्या होना चाहिए. फिर पीवाईक्यू को आप कहाँ से एनालिसिस करेंगे. मंथली, वीकली और डेली आपके पास शेड्यूल्स क्या होना चाहिए. इन सारे टॉपिक के ऊपर हम आज हम बात करेंगे. ठीक है. और ये बहुत ही ऑब्वियस स्ट्रेटजी होने वाला है और मतलब प्रूफ बेस्ड स्ट्रेटजी होने वाला है. तो आई होप कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा. इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि देयर शुड बी अ 5 पिलर्स टू क्रैक एनी एग्जाम्स. किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने से पहले आपके पास ये 5 पिलर्स होती हैं जो कि सारे एग्जाम्स में एट द एंड जो है सेम होती है और इसी चीज़ के ऊपर चाहे वो टॉपर्स हैं चाहे नॉर्मल्स हैं जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो सारे लोग इसी चीज़ के ऊपर जो है स्टिक होते हैं तभी जाके वो एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं. जैसे कि 5 पिलर में सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस को कैसे देखें. उसके बाद से सिलेबस को देखने के बाद से हमें क्या चीज़ देखना चाहिए. उसके बाद से देखेंगे कि डिसाइड हमें क्या करना चाहिए. बुक लिस्ट वगैरह को कैसे डिसाइड करना चाहिए. टाइम टेबल को कैसे बनाना चाहिए. और अगर हम किसी चीज़ को डिसाइड अगर कर चुके हैं तो उसके लिए टाइम टेबल और रिसोर्सेज के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, स्टिक रहना चाहिए. तो एक एक चीज़ों को करके हम देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं कि नो द सिलेबस. किसी भी चीज़ के सिलेबस को आपको पता है कि जब तक आप सिलेबस को अच्छा से याद नहीं रखेंगे, जब तक आप सिलेबस को मेमोराइज अच्छा से नहीं करेंगे, तब तक आप उस एग्जाम्स के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में नहीं होगा. जैसे कि सिलेबस की अगर बात करें तो खास तौर पे देखेंगे आप कि सिलेबस से जो है मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं और मेंस के टॉपिक को जैसे कि सेकुलरिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया. ठीक है. इन सारी चीज के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपके मेंस में मेंशनड है. सो दैट्स डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं. वैसे ही प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको अपने सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और सिलेबस को अच्छा से मेमोराइज होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के बारे में. तो ये हमारा पहला जो स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट्स होना चाहिए, वो सबसे पहले हमें सिलेबस को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए और सिलेबस को अच्छा से याद रखना चाहिए. सेकंड जो स्टेप हमारे पास आता है वो स्टेप ये आता है कि सबसे पहले जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू को हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए. और पीवाईक्यू को कैसे देखना चाहिए. रियल एग्जाम फॉर्म में जो पेपर आप देखते हैं उसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है. और ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अनसॉल्व्ड पेपर को देखना है. अनसॉल्व्ड पेपर को देखना है अगर फर्स्ट बार आप बिगनर है तो उसके लिए, और 3 मंथ के लिए तो है ऑब्वियसली 3 मंथ की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीजों को अभी तक देख लिया होगा. ठीक है. तो पीवाईक्यू को आपको ऐसे फॉर्मेट में देखना है ताकि रियल एग्जाम में जब भी आप बैठें तो आपको कोई भी चीजें हेजिटेशन ना हो या सिली मिस्टेक जो होने के चांसेस होती है वो चीजें आपको देखने को ना मिले. ठीक है. तो इस टाइप से चीजों को आप देख सकते हैं. तो इसमें क्या होगा कि रियल पीवाईक्यू को जब आप देखेंगे, पेपर्स को देखेंगे, अनसॉल्व्ड पेपर को देखेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे. तो पीवाईक्यू को आपको इस फॉर्मेट में देखना है. तीसरा जो हमारा पिलर है, मेक द रिसोर्स लिस्ट. यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है मतलब पूरे टाइम जो है हमारे पास जितने भी टाइम होते हैं उन सारे टाइम के पीछे हम क्या भागते रहते हैं, रिसोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं. ये वाला बुक्स पढ़ लेते हैं, वो वाला बुक्स पढ़ लेते हैं. रिसोर्सेज की कमी नहीं है. अभी के टाइम में बहुत सारे टेलीग्राम्स पे आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं. ठीक है. या आपको फिजिकली बुक्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. तो आपको पता है कि कुछ ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके बाद से पॉलिटी हो गया, कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसके लिए जो है बाइबल आपको पता है ऑलरेडी कि वो बुक्स हैं और वही बुक्स पढ़ के सारे लोग निकालते हैं. आप भी निकाल सकते हैं उसी को पढ़ के. तो ऐसे करके आप अपने रिसोर्सेज को क्या कीजिए, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड कीजिए और रिसोर्सेज को अपने नोट डाउन कीजिए कि आपके इसी रिसोर्स के ऊपर आपको फॉलो करना है और इसी रिसोर्स से जो भी आपको नोट्स बनाने हैं. चौथा जो आपका पिलर आता है, मेक द टाइम टेबल. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है कि आपने मान लीजिए कि सिलेबस को आपने एनालिसिस कर लिया. ठीक है. उसके बाद से आपने जो है पीवाईक्यू को भी आपने देख लिया. तीसरा चीज है कि आपने बुक लिस्ट को भी क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया. बुक लिस्ट को भी आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें मैं पढ़ने वाला हूँ. लेकिन नेक्स्ट में आपको जो आती है 4 नंबर के पिलर, इसमें आपको देखने की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है. ठीक है. और टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपको वो क्या ध्यान देना है. 1 सेकेंड. हाँ, टाइम टेबल के लिए क्या आपको ध्यान देना है. टाइम टेबल की जब भी बात करते हैं तो टाइम टेबल में भी आपको पता है कि एक मंथली बेसिस का टाइम टेबल होता है जिसमें कि आप मंथली प्रिपरेशंस को आपने डिसाइड करते हैं. दूसरा वीकली होता है और तीसरा आपके डेली टाइम टेबल होता है.
जिसमें कि मंथली और वीकली का तो जो भी है थोड़ी बहुत उतने एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, बट डेली शेड्यूल्स में आपको 24 आवर्स आपके पास है। उस 24 आवर्स में कितने घंटे आप अपने टाइम को अपने प्रिपरेशंस को देने वाले हैं और अपने स्टडी को देने वाले हैं, और उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ को डिसाइड आपको करना होता है। तो डेली शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं मंथली, वीकली और डेली शेड्यूल्स को भी मैं क्रिएट करके आपको दे दूँगी, ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें रहें और उसको आप टाइम टू टाइम फॉलो करें। बट ये चीज़ें होता है कि सबके पास टाइम का अभाव है, सब कोई अपने अकॉर्डिंग टाइम को फॉलो करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पिलर हमारा जो है, पिलर नंबर 5th, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो भी चीज़ें अभी तक हमने देखा इसमें, यानी कि जो हमने सिलेबस को एनालिसिस किया, जो हमने पीवाईक्यू को देखा, जो हमने बुक लिस्ट बनाया है अभी तक, और जैसे हमने उस चीज़ों को टाइम टेबल जो हमने बनाया हुआ है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हमें स्टिक कैसे रहना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और कैसे डिसिप्लिन्ड आपको रहना है कि आपको इनमें से कोई भी चीज़ें आपको तोड़नी नहीं है, तभी जाके इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएँगे। ठीक है? तो ये 5th पिलर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही चीज़ें सबका समराइज़ है कि सबको समराइज़ अगर करें तो लास्ट पिलर जो हमारा है कि फॉलो अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें आपने लिखा है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को रिवीज़न करना और उसी चीज़ के ऊपर डिसिप्लिन्ड रहना, डेली के डेली उस चीज़ को रिवाइज़ करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। तो आज हमने डिस्कस किया 5 पिलर्स, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एग्ज़ाम्स को आप तैयारी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट क्या-क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज़ हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के शेड्यूल्स को, ठीक है? और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यूपीपीएससी, आरओ के लिए मैं पीवाईक्यू मैं खुद एनालिसिस करने वाली हूँ, जिसको कि आप यहाँ इस चैनल पे आप देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से मैक्सिमम अपडेट देखने को मिल सके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि यहाँ से कुछ आपको इन्फॉर्मेशंस मिले हों। इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for more updates. Thank you.